सरयू तट से हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक ऐतिहासिक दिन है और हम आपको इतिहास पुरुषों से मिलाने जा रहे हैं। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ है, महान संत हमारे साथ हैं, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज इस वक्त मेरे साथ हैं। अयोध्या आंदोलन के शिखर पुरुष रहे हैं। ऐसे ही लोगों से आज हम मिलवाएंगे। थोड़ी देर में मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जुड़ेंगे, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या स्मृति में आता है जब आज आपने शिला पूजन होते हुए अपनी आंखों से देखा? क्या पुराने दिन याद आते हैं अयोध्या के, जब आप बिल्कुल फायर ब्रांड स्पीचेस दिया करते थे? अब वो फायर ब्रांड है या वाटर ब्रांड है, ये तो मेरे नजर में तो फायर ब्रांड है। बोलने दीजिए ना। सॉरी। अब आपकी नजर में फायर ब्रांड है, अब मेरी नजर में वो वाटर ब्रांड है। मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूं। आग जो लगा रखी ओवैसियों ने या ममता जैसी औरतों ने या बहन कुमारी मायावती जी ने या मुलायम सिंह ने, इन्होंने जो आग लगाई है, मुलायम सिंह, कोई सिंह मुलायम नहीं होता, और जो मुलायम होता है वो सिंह नहीं होता। और जलियांवाला बाग को दोहराने वाला व्यक्ति, जिसने निहत्थे निरपराध कार सेवकों के खून से होली खेली, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। उसका कहना यह है बलात्कारियों के लिए कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये डायलॉग हैं। अपनी मां बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार से कोई व्यवहार करे तो किसी शर्म वाले व्यक्ति के मुंह से ये डायलॉग निकलेगा कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो इस प्रकार के लोग जिन्होंने जलियांवाला बाग की यहां पुनरावृत्ति की थी, अयोध्या की पवित्र भूमि को खून से रंग दिया था, मेरे शिष्य परिवार के दो सपूत सहोदर भाई राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, उनकी बहन पूर्णिमा आज मेरे साथ यहां आई थी। तो उनका क्या अपराध था? इस प्रकार के सैकड़ों कार सेवकों को, और फिर ऊपर से गर्वोक्ति ये कि सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा के लिए मैं ऐसे और लोगों को मरवा सकता था, 30 नहीं 300 को मरवा सकता था। ऐसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। तो किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने से या विशिष्ट व्यक्ति होने से उसको कुछ भी बकबक करने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि जो जितने ऊंचे पद पर होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। और वो यदि अपराध करता है तो सामान्य व्यक्ति के अपराध से उसके अपराध का मूल्यांकन 10 गुना नहीं 100 गुना होना चाहिए। आज सर्वत्र मजहबी उन्माद की आग भड़क रही है। कहां शांति है? कहीं नहीं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बस्तियां जलाई जा रही हैं, तो कहीं कुछ नहीं है। किसी ने कोई इतिहास से शिक्षा नहीं ली है। भगवान श्री राम, ये केवल मंदिर निर्माण से काम पूरा नहीं होगा। भगवान ने लंका में खड़े होकर ये बात कही थी, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च, भगवान की जननी जन्मभूमि यानी कौन? भारत माता। भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है। संसार में हम ही हैं जो अपने सब कॉन्टिनेंट को या कॉन्टिनेंट को जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, भौगोलिक इकाई नहीं मानते, माता कहते हैं, माता मानते हैं। वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम, हम पृथ्वी माता के बेटे हैं। और उन भगवान राम को जन्म देने वाली, अब भगवान राम तो फिर भी कौशल्या माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन हमारी मां जो सीता हैं वो तो धरती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तो ऐसी परम पवित्र हमारी जो भारत माता है वो अखंडिता है क्या? उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, उस स्वतंत्रता के प्रभात में गांधी जी की कृपा से, नेहरू महाराज की कृपा से भारत माता 3 टुकड़ों में विभाजित हो गई।
और जिन्होंने टुकड़े करवाए उन्होंने अपने हिस्से का नाम रखा पाकिस्तान। इसका मतलब ये कि बाकी बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वो ना पाकिस्तान है। मतलब सारी पाकीज़गी का ठेका तुमने ले रखा है, अब बाकी सारी दुनिया नापाक है। तो ये जो मेंटलिटी है, ये जो सोच है, यही सोच सारी की सारी अशांति की जड़ है। तो अंतिम लक्ष्य है भारत माता को फिर से अखंडिता बनाना, भगवती भारत माता की प्रतिमा को फिर से अखंडिता बनाना और उसके प्राचीन गौरव वापस उसको महिमा मंडित करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक हमें चैन से बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक दूसरी हमारे ऊपर जो लानत लदी हुई है वो है इंडिया, 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 इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। क्यों भाई, इंडिया क्यों पीता है? अमूल दूध भारत क्यों नहीं पीता? तो ये इंडिया शब्द जो है वो किसने दिया था हमको? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जिन्होंने ढाका की मलमल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। उन पापियों के द्वारा दिया हुआ नाम इंडिया हम अभी तक लादे फिर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी ब्राइटेंट इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये इंडिया, इंडिया, इंडिया की रट जो है वो बंद की जानी चाहिए। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है। इसके अतिरिक्त और कोई नाम और अधिक मुझसे पूछा जाए तो इसका नाम भारत माता रखना चाहिए। ठीक है, बहुत उत्तम विचार है आचार्य जी आपके। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, भगवान राम के संदेश की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि भगवान राम सेक्युलर नहीं है। क्या भगवान राम सामाजिक समरसता की सबसे बड़े उदाहरण नहीं है इस सृष्टि के? ये सेक्युलर शब्द जो है ये अनेक भ्रांतियों को पैदा करने वाला है, पथभ्रष्ट करने वाला। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक पदार्थ का अपना धर्म होता है। मस्तिष्क का धर्म है। अगर वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो दीपक चौरसिया जी इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं रहेंगे और मैं इंटरव्यू देने के काबिल नहीं रहूंगा। जीभ का धर्म है। अगर ये जीभ धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो ना हमको रसगुल्ले का और समोसे का फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। हर आंखों का धर्म है। आंखें अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाएं तो क्या दशा होगी? ये संपूर्ण संसार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो चल रहे हैं, वो चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है, जमीन चल रही, आसमान चल रहा है। ये किसके सहारे जहां चल रहा है? तो धर्म के सहारे जहां चल रहा है। और जितने एक्सीडेंट होते हैं वो धर्मनिरपेक्षता के कारण होते हैं। सड़क पर चलने के धर्म का जब हम पालन नहीं करते तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए अगर संसार को एक्सीडेंट मुक्त बनाना हो, दुर्घटना मुक्त बनाना हो, तो हमें धर्म को धारण, अच्छा मजहब कबूल किया जाता है, रिलीजन एक्सेप्ट किया जाता है, धर्म कबूल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। धर्म को धारण करना होता है। मन से धर्म को धारण कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षित। तुम धर्म की रक्षा, धर्म एव हतो हंति, तुम धर्म की हत्या करोगे तो विनाश हो जाएगा। और धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बिल्कुल ठीक आचार्य जी, बिल्कुल ठीक आचार्य जी। आपने समझाया कि वाकई धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। अगर आप अपने धर्म से ही निरपेक्ष हो जाएंगे तो शायद आप एक साकार जीव बचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके शरीर में जितने फंक्शंस हैं उनका भी अपना एक धर्म है। सीधे चलता हूँ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज के पास। अवधेशानंद जी, आज आपसे मिला था, आपके चेहरे पर एक ओज हमेशा देखता हूँ, एक प्रसन्नता हमेशा देखता हूँ। राम मंदिर का भूमि पूजन, इसमें खास मेहमान होना, क्या अनुभव था आज आपका? क्या मन के अंदर स्मृति आ रही थी? जैसे ही अयोध्या हम पहुंचे तो मेरे अंतःकरण के कोने कोने में आह्लाद, आनंद और किंचित आर्द्रता भी, एक गीलापन, इसलिए कि वर्षों की प्रतीक्षा आज सिद्ध हुई। आज
वे सारे स्वप्न साकार हुए जो वर्षों पूर्व हमने देखे थे। अनेक आंदोलन, संघर्ष, साधन, नियम, व्रत, उपवास, अनेक यात्राएं और आंदोलनों की बड़ी वैविध्य था। उसमें हम सभी थे, कुछ महापुरुष नहीं रहे, तो मैं बड़ा रोमांचित था आज। उसमें हम देख रहे थे कि ब्रह्मलीन स्वामी अवैधनाथ जी महाराज नहीं दिख रहे थे मुझे, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी देवराहा बाबा और मुझे अपने गुरुदेव भी वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे संत प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज और अनेक महापुरुष जो उस आंदोलन में साथ थे और उसके पुरोधा महंत परमहंस दास जी महाराज, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज। तो मैं अगर इस आंदोलन को देखूं तो 7 अक्टूबर 1984 को हम लोग अयोध्या पहुंचे थे और तब व्रत लिया था कि रामलला के स्थान पर भव्य मंदिर बने। उसके लिए अनेक अड़चनें आईं, जैसा कि पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज बता रहे थे। गोलियां चलीं, बाधाएं आईं, उस संघर्ष को राजनीतिक कहा गया अथवा उसे नाना प्रकार के नाम दिए गए। कुछ ऐसा भी कहा गया कि ये सब उन्मादियों का काम है, ये जो कुछ किया जा रहा है धर्मोन्माद हो रहा है, देश की शांति भंग होगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही भी धर्मनिरपेक्षता की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान में भी कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, सेकुलर शब्द गढ़ा गया है। ये बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ और नाना प्रकार के संशय पैदा करता है। हमारा संविधान भी तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। तो ये जो बहुत कुछ गढ़ा जाता है, कहा जाता है, उसके पीछे भी नाना प्रकार की हित सिद्धि रहती हैं बहुत से लोगों की। पर चूँकि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि मेरी मनोदशा क्या थी, आज मेरा अंतःकरण वहाँ किस प्रकार की अनुभूतियों से घिरा हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ कि राम हमारी भारतीय संस्कृति के और सनातन इस कालजयी मृत्युंजय संस्कृति के वे एक प्रतिमान हैं। समूची श्रेष्ठता, पवित्रता, उच्चताएं उनके सामने गौण हो जाती हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके सामने वो मुझसे पूछे कोई कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय क्या अनुभव हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि राम जो शील, सौंदर्य, माधुर्य, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अब उनके भव्य मंदिर का निर्माण आज आरंभ हो गया है। देश में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आज दिखाई दी, एक ऐतिहासिक। ठीक है आचार्य जी, माफ कीजिएगा महामंडलेश्वर जी, वक्त की मर्यादा होती है, टेलीविजन पे आपसे लंबी बात करने का मूड है, लेकिन एक दिन फिर होगा जब हम लंबी बात करेंगे। फिलहाल सरयू तट से इतना ही। आइए आपको दो बड़े चेहरों से और मिलवाता हूं। अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और भव्य मंदिर अब से कुछ ही सालों में बनकर खड़ा हो जाएगा। यह आज ऐतिहासिक दिन है और इस इतिहास की साक्षी बनी है राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी नेत्री रही साध्वी ऋतंभरा जी, जिनको प्यार से लोग दीदी माँ कहते हैं। साध्वी जी, ऋतंभरा जी, आप मेरे साथ जुड़ी हैं। मैंने आपके चेहरे पर टेलीविजन पर खुशी और उल्लास देखा। आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको जब आपने देखा कि हाँ आज भूमि पूजन पूरा हो गया? दीपक जी, 500 साल का लंबा संघर्ष रहा और बहुत बलिदान हुए, बड़े संघर्ष हुए और आज जिस ऐतिहासिक मोड़ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही युगों के बाद हिंदू जाति को देखने को मिला है, इसलिए इसका आनंद तो अनिर्वचनीय है। साध्वी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने भी हे राम कहा, उनकी समाधि पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो चाहे कोई भी राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो, वो इस देश के अंदर राम राज्य की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि देश में राम राज्य होना चाहिए। महात्मा गांधी भी परिकल्पना यही किया करते थे कि देश राम राज्य की तरह इसका शासन किया जाए। राम राज्य क्यों, आज थोड़ा दर्शकों को समझाइए। इससे बड़ी मशाल कहीं नहीं मिलती। अपने पिता की इच्छा के लिए जिन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, अयोध्या में राज तिलक की तैयारी हो रही थी और वनवास का आदेश हो गया और उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बांधा गया हो और फिर उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। कितना अद्भुत आदर्श हमारे सामने है। वस्तु, पदार्थ, सत्ता, सुख, सुविधा,
ये जीवन के लक्ष्य नहीं होते, वो धर्म राज्य से बाहर आए। एक सवाल उन लोगों के लिए जो इसका राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक धर्म के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति की। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी आए और पूरे देश में ज्यादातर लोगों को लग रहा था उनको आना चाहिए, ओवैसी की इस आपत्ति पर आप क्या बोलेंगे? और वो अभी भी कह रहे हैं कि वहां तो बाबरी मस्जिद है। अब वो ये ना बोलते दीपक जी तो आप फिर उनका नाम ही क्यों लेते? मुझे अपना स्वाद खराब नहीं करना उनका नाम लेके। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिनके दिलों की धरती बंजर होती है ना दीपक जी, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं, वहाँ मरुद्यान पैदा नहीं होते। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, वो सारे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारा भारत आज अयोध्या आना चाहता था, पर कोरोना काल था इसलिए संभव नहीं था। और मैं समझती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाग्य का उदय किया है अयोध्या नगरी आके भूमि पूजन करके। दीपक जी, जयराम जी की करता हूँ, भगवान राम की शान में 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप, या कोई एक ऐसी बात बोल दीजिए जिसको सुन के आज दिल प्रसन्न हो जाए दर्शकों का। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय श्री राम। दीपक जी आपकी भी जय हो, आप बड़े प्यारे हो, जय हो आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी। मिलूंगा आपसे, आपको प्रणाम करूंगा। लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और हम सब इसके लिए साक्षी बने, इसलिए हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलन का एक सबसे बड़ा चेहरा रही हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता उमा भारती जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और जो आज भूमि पूजन हुआ है उस कार्यक्रम में शामिल हुई है। क्या अनुभव था, क्या फीलिंग थी? मैं रामलला को पहली बार मैंने ताले के अंदर देखा था जब मैं 8 साल की थी, यहाँ प्रवचन करने आई थी और रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे बुलाया था। तभी से मेरे मन को ये लगा था कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। फिर उतनी समझ तो थी नहीं ना, 8 साल के बच्चे को जितनी समझ होती उतनी थी। फिर उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ पर सितंबर 89 में, और उसके पहले ताला खुलने का जब आंदोलन चला तब आई हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए है, क्योंकि बाबर ना इस देश का था, ना बाबर इस देश में मरा है, उसकी कब्र भी काबुल में है, तो उसकी कोई यादगार हमारे देश में क्यों? और ये बात इतनी अखरती थी, इतना बड़ा अन्याय मुझे लगता था कि इस अन्याय से इस देश को कब मुक्ति मिलेगी। और वीएचपी ने अभियान किया तो मैंने उसमें भागीदारी करी, और संयोग से मैं दोनों जगह रही, वीएचपी में भी रही, बीजेपी में भी रही, मंत्री भी बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन मैंने राम जन्मभूमि को नहीं छोड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ये कहा कि सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, एक बात ये। आज उन्होंने कहा मैं भी भावुक हूँ क्योंकि 450 साल वहाँ पर एक मस्जिद रही थी। क्या टकराव की राजनीति देख रहे हैं कुछ लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की भी तरफ से एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि ये परमानेंट स्थिति नहीं है, इस तरह के संकेत दिए। मुझे ओबीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉज ने अगर उन्हें कहा है तो मुझे उनसे एक बात कहनी है कि बताओ बाबर कौन था? बाबर इस देश का निवासी नहीं था, काबुल से आया था, और उसकी कब्र भी यहाँ नहीं है। वो मरा है काबुल में, और काबुल में उसकी कब्र है। जिस व्यक्ति की कब्र भी यहाँ नहीं है, जिसने यहाँ आकर के हमला बोला हमारे देश के ऊपर और अपनी एक यादगार यहाँ पर छोड़ी, उससे हिंदू और मुसलमान दोनों को नफरत होनी चाहिए। एक दूसरा, राम का नाम अनादिकाल से अनंत काल तक है। 2000 साल पहले राम के पूर्वज, राम सबके पूर्वज थे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो एक उस व्यक्ति की विजय की स्मारक थी जो व्यक्ति यहाँ मरा ही नहीं, जो यहाँ का था ही नहीं, जिसकी कब्र ही यहाँ नहीं बनी, उससे तुमको लगाव है। तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने नहीं चाहिए। और इस देश के मुसलमानों ने जिस तरह से एकात्म होकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना है, मैं तो ओबीसी को कहूँगी कि इसी देश के मुसलमानों से सबक सीखो तुम। वो तुमसे कम मुसलमान नहीं है, 5 वक्त के नमाजी मुसलमान हैं। इसलिए मैं ओबीसी को कहूँगी कि तुम काबुल के बाबर के भक्त मत बनो जिसकी कब्र काबुल में है। इस देश के मुसलमानों के भक्त बनो जिनने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतने आदर के साथ सुना है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ज़रा ओबीसी के साथ बैठूं। ओबीसी देश में आग लगाना चाहते हैं।
और इस देश में आग नहीं लग पाएगी, ये ओबीसी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब नहीं लग पाएगी, अब इस देश में आग नहीं लग सकती। आप उनको आमने सामने बैठ के बहस की चुनौती दे रही हैं? हाँ, मैं बैठना चुनौती नहीं दे रही हूँ, भाई है मेरा, मैं क्या चुनौती दूंगी उसको। और दूसरी बात है कि उनका जो दम है वो मीडिया में ही है, नीचे उनको समर्थन भी नहीं। समर्थन होता तो अभी तक तो देश के मुसलमानों को उन्हें भड़का ही लिया होता। हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ नहीं है, और हैदराबाद में हिंदू भी उनको वोट देते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं उनके गलियों मोहल्लों में जा कर के। इसलिए मैं चाहूँगी ज़रूर कि हम कभी आमने सामने बैठे। मैं उन्हें समझाइश देना चाहती हूँ कि तुम मुसलमानों के लिए ज़रूर लड़ो, ये धार्मिक भावनाओं का चुग्गा दे करके उनका शोषण मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो।